ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जॉब करने के लिए आपके पास होनी चाहिए डिग्री प्लस हार्ड वर्क, और बिजनेस करने के लिए आपके पास होनी चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज प्लस शार्प माइंड प्लस इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक आपकी बात करा जाए तो आप इन 4 कैटेगरी के लोग में से कोई एक होंगे। फर्स्ट, या तो आप अपना कोई ड्रीम जॉब करना चाहते होंगे लाइक IAS, IPS, आर्मी ऑफिसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड, या फिर आप प्योर बिजनेस ही करना चाहते होंगे, जैसे अपना कोई ब्रांड बनाना चाहते होंगे या फिर और कुछ। थर्ड, या तो आप छोटी बिजनेस प्लस बड़ी जॉब कर सकते हो, जैसे आप कोई छोटी सी चीज़ का दुकान डाल दिया, साथ में ही किसी बड़ी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। फोर्थ, या फिर बड़ी बिजनेस प्लस छोटी जॉब कर सकते हो, जैसे कहीं पर या तो प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, साथ में ही अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो। आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, ये आपके पैशन, पोजीशन और नीड पे डिपेंड करता है। पैशन से मतलब है कि आपको इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में आ सकता है, जैसे मैंने 4 कैटेगरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ करके बताया है, उसमें से किसी एक में तो आपका इंटरेस्ट होगा ही होगा, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी एक के साथ स्टार्टअप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है पोजीशन। पोजीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए या फिर दोनों करना चाहिए। आइए समझते हैं थोड़ी डिटेल में। अगर आपकी फैमिली रिच है, आपकी फैमिली इनकम मंथली 10 to 12 लाख है, तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के 4 कैटेगरी में से कोई भी एक अपने पसंद का कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली ठीक ठाक है, मिडिल क्लास के अंडर आता है, तब तो कैटेगरी थर्ड एंड फोर्थ के साथ ही जाना सही होगा। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड पुअर है, तब तो आप कोई जॉब कर सकते हो। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो पहले कोई जॉब करके थोड़ी सी इनकम सेविंग कर लो, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, नीड। आप अपने ज़िंदगी से क्या चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अचीव करना चाहते हो। मेरा मतलब है कि आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, या फिर आप एक रिच फैमिली वाले लाइफ जीना चाहते हो, या एक साधारण लाइफ जीना चाहते हो। अगर आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बिजनेस ही है। अगर आप एक रिच फैमिली वाले लाइफ जीना चाहते हो तो आप एक बड़े जॉब करके भी वो अचीव कर सकते हो और बिजनेस करके भी वो अचीव कर सकते हो। अगर आपको एक साधारण लाइफ जीनी है, जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना तो बहुत कम पैसा होता है, तो आप एक गवर्नमेंट जॉब या फिर छोटी मोटी कोई भी जॉब कर सकते हो। इस बढ़ती हुई कंपटीशन की दुनिया में किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना आसान नहीं है, इसीलिए आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी करो, चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो या और कुछ करो, अपने मेन प्लान के साथ प्लान B एंड C पर हमेशा वर्क करो। अपने मेन प्लान पे 90% फोकस करना चाहिए, लेकिन 10% फोकस प्लान B और C पर भी करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्लान B और C को साथ रखो, ये वो लोग बोल रहे हैं जो अपने लाइफ में सक्सेस है। थोड़ा विकास सर की ये स्टेटमेंट सुनो। जैसे अपने IAS का प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए तो क्या कर सकते हैं जीवन में। मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो ये कि आप किसी भी न्यूज़ पोर्टल पे, किसी वेबसाइट पे, दृष्टि जैसे किसी ग्रुप पे काम कर ही सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो ये है। सरकारी में मेरी सलाह ये कि PCS का एग्ज़ाम सबसे अच्छा ऑप्शन है, एक CAPF का एग्ज़ाम बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो IAS की प्रिपरेशन करते हैं CAPF वगैरह, उसके लिए बहुत, या जैसे एक प्रोविडेंट फंड वाला एग्ज़ाम होता है, ये सब एग्ज़ाम बहुत आसान होता है। और मेरी पहली सलाह है कि PCS साथ में रखिए, ठीक है। एक बैकअप ऑप्शन जरूर लेके चलें। अगर आप एकेडमिक्स में हैं, MA, MPhil, PhD कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं तो PCS का सिलेबस देखते रहिए। IAS की तैयारी के बाद किसी भी राज्य का PCS पढ़ने के लिए मैक्सिमम 6 महीने चाहिए आपको, इतना ही चाहिए, क्योंकि तब आपका टेम्परामेंट भी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी आप समझते हैं चीज़ों को। तो PCS बेस्ट चॉइस है। नहीं तो टीचिंग जैसा कोई एक ऑप्शन साथ में बनाए रखने के लिए MA जैसी डिग्रीज करके रखिए कि संकट आए तो फिर वो कर लीजिएगा। When we should realize कि अब हमें प्लान B पे ध्यान देना पड़ेगा, ये ऐसा मोमेंट आया था आपकी लाइफ में? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही मास्टर्स का एंट्रेंस दे दिया था। तो मुझे शुरू से ही पता था कि मैं किसी एक सेक्टर में देयर आर चांसेस कि फेलियर हो सकता है, और UPSC जैसे सेगमेंट में जहाँ पर सक्सेस रेट बहुत कम है, वहाँ पर सक्सेस से ज़्यादा फेलियर के चांसेस ही हैं आपके। तो अगर आप रियलिटी को एक्नॉलेज करें तो आपको प्लान B के साथ जाना चाहिए, और हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए कि हाँ हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर ही चलती थी कि अगर मैं फेल हो गई तो
क्या मेरे पास कुछ है फॉल बैक करने के लिए, और इसीलिए मैंने मास्टर्स की अपनी। तो मैं लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप 1-2 साल गैप ईयर लेकर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने पूरे जीवन सोचते ही मत रह जाना। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते सोचते ही बूढ़ा हो जाओ। बाकी छोटी सी सफलता मिलने के बाद अपने लाइफ को कंफर्टेबल जोन में मत डाल लेना। लाइफ में रिस्क लो और अपने फील्ड के दिग्गज खिलाड़ी बनो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में नौकरी करने वालों से ज़्यादा ज़रूरत नौकरी क्रिएट करने वालों की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आप बिजनेस करना चाहते हो या जॉब।